तो नमस्कार, क्रैक फार्मर टेक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय पटेल और आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का एडमिशन जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। आप भी आवेदन करके एग्जाम देकर ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या जितने भी पीजी कोर्स होते हैं सबके आवेदन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे जो है कि आप ऑनलाइन जो है एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि आप जो फॉर्म फिलअप कर सकेंगे और आपकी योग्यता क्या आनी चाहिए। तो चले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और लाइव हम आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट से एक रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल स्क्रीन पे चले आना है, गूगल में सर्च करना है MGKVP, आप यहाँ पे इंटर कर देंगे और गूगल जो है आपको खुद जो है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mgkvp.ac.in आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, यानी ऑफिशियल पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के ऑफिशियल पेज पर हम आ चुके हैं। हम आपको बता रहे हैं कि सेशन 2026-2027 में ग्रेजुएशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। उसके लिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एडमिशन का, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे लिंक फॉर एडमिशन 2026-2027, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही एक नया पेज हमें मिल जाएगा जहाँ पे वेबसाइट आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेबसाइट आपका हो जाएगा mgkvp.samarth.edu.in.index.php, ठीक है। या आप इस वेबसाइट को डायरेक्ट भी ओपन करके यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए, अगर फर्स्ट टाइम आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉर्नर पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करना है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है जो मार्कशीट में हो। तो यहाँ पे डेमो के तौर पे एक नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक नाम हमने लिख लिया और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है। जो आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे एक ईमेल आईडी है तो हम एक नॉर्मल ईमेल आईडी जो है लिख ले रहे हैं। ईमेल आईडी आप लिख लेंगे, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही सेम ईमेल आईडी यहाँ पे भी आपको लिख लेना है। आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ पे जो है कि एक पासवर्ड हम बनाते हैं, ठीक है। ये पासवर्ड हमने बना लिया और अब हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ठीक है। तो डेमो के तौर पे यहाँ पे एक मोबाइल नंबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही आपको आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप लिख लेंगे और यहाँ पे जो कैप्चा दिया हुआ है सेम टू सेम वही कैप्चा आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। ये कैप्चा हमने टाइप कर लिया। यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट अकाउंट। पूरा डाटा जो भी देखिए हमने फिल किया है, फिलहाल ये डेमो के बेस पर है, ऐसे ही डाटा आपको फिल करना है। डाटा फिल करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। OTP यहाँ पे सेंड हो जाएगा और हमें अकाउंट को वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो ईमेल आईडी जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को यहाँ पे हमें टाइप करना है और जैसा कैप्चा दिया हुआ कैप्चा टाइप करेंगे और OTP वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। सबसे ऊपर आपको वेलकम मिल जाएगा और रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। उसके नीचे आप देखेंगे आपको दिखाई देगा प्रोफाइल स्टेटस। प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, यानी कि अभी जो अकाउंट आप बनाए हैं उसका अकाउंट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीट प्रोफाइल का जो रेड कलर का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करेंगे तब आपका फॉर्म ओपन होगा, जो आपको फॉर्म फिलअप करना है प्रोफाइल कंप्लीट करने का। यहाँ पे फॉर्म जो है ओपन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स को जो है फिल करना है। पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करना है वो हम आपको सीक्वेंस बताते हैं। सबसे पहले आपका फुल नेम रहेगा कैंडिडेट का। अप्लीकेंट का जेंडर रहेगा, तो जो भी जेंडर है वो जेंडर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस है तो यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वो सेलेक्ट कर लेंगे आप। उनका डेट ऑफ बर्थ पहले से दिया रहेगा। उनकी टोटल कितनी एज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप और स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा सोशल कैटेगरी। इस पर क्लिक करेंगे। किस जाति के हैं वो, जनरल, OBC, SC, ST, EWS, ठीक है। तो जिस जाति के हैं वो जाति सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाति का नंबर जो है लिख लेंगे,
ठीक है। एक डेमो के तौर पे यहाँ पे हम नंबर जो है लिख लेते हैं। और यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं तो उसका जो डेट है वो 1 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई 2023 के बाद का जो है जाति प्रमाण पत्र बना रहना चाहिए। उसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी यानी दूसरा ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आप और नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे हम आते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कौन सा उनका ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है आपको आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे। उसके बाद रीजन, तो यहाँ पे देखिए जाति धर्म से ये है, जाति धर्म पूछ रहा है, जिस जाति के आप हैं वो जाति यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। रिलीजियस, ठीक है, कौन सा धर्म आपका है। आईडी प्रूफ वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे, यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अदर कई तरह के डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे अदर में जाके आप यहाँ पे आधार नंबर आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे आप लिख लेंगे। और आप आ जाएंगे बर्थ वाले सेक्शन में, प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कंट्री है, जब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप जिस कंट्री में आपका जन्म हुआ है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है कि आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस ज़िले में आपका जन्म हुआ है ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, और वहाँ का गांव कौन सा है गांव जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इतना जो है डाटा आपको बर्थ प्लेस में आपको लिख लेना है, ठीक है। अब आप आएंगे फैमिली डिटेल में। फैमिली डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे मदर नेम आपको लिख लेना है, ठीक है। मदर नेम आपको लिख लेना है। उसके बाद फादर नेम, जो भी फादर नेम है कैंडिडेट का वो फादर नेम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर आपको देना है जो इमरजेंसी के तौर पे यूज होगा, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। इसके बाद यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम, तो यहाँ पे देखिए इनकम आपको 2 मिलेगा, एक तो 2.5 लाख के नीचे पर एनम, एक 2.5 लाख से ज़्यादा एबव, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इनकम, जितना भी इनकम आपका बनता है 2.5 लाख के नीचे है कि 2.5 लाख के ऊपर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब बारी आती है एमजीकेबीपी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या इससे पहले आपका रजिस्ट्रेशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो यहाँ पे आप यस नो का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब आता है कैटेगरी कोटा। कैटेगरी कोटा के लिए पर्सनल विद डिसेबिलिटी यानी विकलांग है कि नहीं विकलांग है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, और विकलांग है तो किस टाइप के विकलांग है वो इसमें आपको ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे विकलांग नहीं है इसलिए हम नॉट अप्लीकेबल कर दे रहे हैं। अब बारी आती है एड्रेस की, तो कैंडिडेट का जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एड्रेस आपको टाइप कर लेना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे अगर आप टिक करेंगे तो जो ऊपर एड्रेस आपने फिल किया वही नीचे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इतना डाटा फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मांगा जाएगा तो आप जो है ओके कर देंगे। यहाँ पे जो डाटा आप फिल किए हैं वो डाटा आपका फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको वही डाटा पुनः चेक करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसको चेक कर लेंगे। अगर सब डाटा सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। हम आ चुके हैं अदर डिटेल वाले सेक्शन पे। सबसे पहले अदर डिटेल वाले ऑप्शन पे आप स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि आर यू वर्ड परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, ठीक है। टीचिंग नॉन टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। यस करते यहाँ पे पूरा डिटेल आपसे मांगा जाएगा, डिपार्टमेंट नेम, डेजिग्नेशन नेम ओनली, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहाँ के एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पे आप नो कर देंगे, और आपको और कुछ फॉर्म फिलअप नहीं करना है। यहाँ पे लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे क्या आपको पढ़ना आता है, क्या आपको लिखना आता है, क्या आपको स्पीकिंग करना आता है, अच्छे से जो है किसी को बता सकते हैं, ठीक है। वैसे इंग्लिश है, आपको बोलना पढ़ना आता है, बोलना आता है, सिखाना आता है। अगर इसके अलावा आपके पास अदर लैंग्वेज है, चाहे भोजपुरी, संस्कृत लैंग्वेज अगर कुछ है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे संस्कृत रीडिंग कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो चेक करने के लिए आपसे बोला जाएगा कि आप एक बार और चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर कोई गलती होती तो यहाँ पे अपडेट डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं। और सभी डाटा अगर सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आप जो है नए पेज पे आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इमेज, फोटो, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड सिग्नेचर। यहाँ पे डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर जेपीजी और जेपीईजी इमेज फॉर्मेट।
यहाँ पे दिया गया है फाइल साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट बी विद इन 10 KB से लेकर 500 KB के बीच का फोटो होना चाहिए। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं सर्टिफिकेट मार्कशीट रिलेटेड तो उसका जो साइज है वो भी 10 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। सबसे पहले आपको फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसकी साइज होगी 10 KB से लेके 500 KB के बीच का। उसके बाद सिग्नेचर है, इसका भी साइज है 10 KB से लेके 500 KB के बीच में। उसके बाद है OBC सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका भी साइज क्या है 10 से 500 KB के बीच का ही। और एक ID प्रूफ, जैसा हम अटैच किए थे आधार कार्ड, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है यहाँ पे आधार कार्ड आपको अपलोड करना। तो चलिए इसको हम अपलोड करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अपलोड करने के लिए सबसे पहले सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फोटो का जो ऑप्शन है सेलेक्ट फाइल, उस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे फोटो हम रखे हैं उस ड्राइव में चलेंगे। ठीक है, ये फोटो हमने रखा हुआ है पहले से बना के, और जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो हमारा फाइल देखिए यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही सिग्नेचर भी हमें अपलोड करना है। देखिए सिग्नेचर की भी फाइल पहले से बन के रखी हुई है। आपको भी ऐसे ही पहले आपका जो डॉक्यूमेंट है 10 KB से 500 KB के बीच में उसको क्रिएट करके रखना है। ठीक है, तभी आपका प्रोसेस जो है बहुत ही आसानी से हो पाएगा। यहाँ पे जाति अपलोड हो चुका है और ये ID प्रूफ के तौर पे आधार कार्ड की जो कॉपी है वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए प्रॉपरली आपका जो है अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है कि प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल जो है फाइनली यहाँ पे शो हो जाएगा। आप जो फील्ड आप टैली कर लीजिए, यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कंफर्म एंड लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। कंफर्मेशन मांगा जा रहा है, हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है और हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल चुका है। हम डैशबोर्ड पे दोबारा आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल चुका है। आप जो है अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, ठीक है, सामने ओपन होके आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट OU टाइप, जब इस पर आप क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट, डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी, कैंपस, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम लेवल पे आप आ जाएंगे। जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैचलर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोग्राम वाले जब आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेस अभी ऑनलाइन हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं। देखिए 115, 113 यानी B ड्रामा, BCom, BSc, ऐसे ही बैचलर ऑफ आर्ट BA, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA, बैचलर ऑफ म्यूजिक B म्यूजिक, बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप BSW। ठीक है, इतने कोर्सेस ऑनलाइन हो चुके हैं। आप इसमें से कोई भी कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे हम BA बैचलर ऑफ आर्ट जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है 101 उसका कोड है बैचलर ऑफ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करके प्रोसीड एंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने जो है बैचलर ऑफ आर्ट BA का फॉर्म फिलअप करने का पेज मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है प्रोग्राम सिलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम सिलेक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, प्रोग्राम वेटेज, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जैसे NCC है कि नहीं है, NSS है कि नहीं है, आप एक्स सर्विस मैन है कि नहीं है। ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर के रिलेटेड है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। आपको यहाँ पे यस नो और टिक लगाना है कि आपने ये कोर्स किया है या नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन में छूट मिलेगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनली प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपका वेटेज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा वेटेज है आपको उसका मार्क जो है आपको एग्जाम के बाद जो है एडमिशन के टाइम मिलेगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने जो है पर्सनल डिटेल ओपन होके आ जाएगा। तो पर्सनल डिटेल हम पहले से ही फिल करके रखे हैं तो हमें कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम नेक्स्ट कर देंगे। पे हम आ जाएंगे एकेडमिक डिटेल। एकेडमिक डिटेल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कोर्स आप सेलेक्ट किए हैं उससे एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे BA का जो क्राइटेरिया है वो 10+2 है। तो 10+2 क्या है, आपने जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तभी आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या आप ईयरिंग रहेगा तभी आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल पहला है एक्स और इक्विवेलेंट। तो आपको यहाँ पे कक्षा 10 और कक्षा 12 का डिटेल फिल करना है। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 की मार्कशीट और कक्षा
12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको उसका पूरा डिटेल जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आएंगे आप पे कक्षा 10 का डिटेल हम पूरा टाइप कर चुके हैं, उसका पूरा डिटेल हमारे सामने ओपन होके आ चुका है। ठीक है, जिसमें पासिंग ईयर है, परसेंटेज है। वैसे ही कक्षा 12 का पूरा डिटेल है, पासिंग डेट है, पासिंग ईयर है, परसेंटेज है, कौन सा डिवीज़न है, कहाँ से आप पढ़े हैं, और नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा किस सब्जेक्ट में आपने कितना नंबर जो है आपको मिला हुआ। ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको सही और जो सब्जेक्ट नहीं मिलता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करके डाटा फीड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अदर डिटेल हमारा पहले से फीड है तो यहाँ पे हम खाली नेक्स्ट कर देंगे और हम अपलोड सेक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। अपलोड वाले सेक्शन पे आप देखेंगे कि पहले से जो डाटा फीड है, जो अपलोड है, वो आपका रहेगा। यहाँ पे हमें कक्षा 10 की मार्कशीट और कक्षा 12 की मार्कशीट जो है अपलोड करनी है, जिसका साइज वही साइज है 10 KB से लेके 500 KB के बीच का। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 10 की मार्कशीट हम अपलोड करेंगे। सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जहाँ पे हमारी मार्कशीट है उसको देखिए यहाँ पे सेलेक्ट करके हम स्टार्ट अपलोड कर देंगे। मार्कशीट हमारी अपलोड हो जाएगी। वैसे ही 12th का मार्कशीट भी हम अपलोड करेंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही अपलोड कर देना। उसके बाद प्रीव्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने अभी तक जो भी डिटेल फिल किया हुआ है उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा और पूरा डिटेल आपको यहाँ पे सही चेक करना है, कौन सा कोर्स आपने सिलेक्ट किया है, क्या क्या डाटा आपने फिल किया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए वेरीफाई द डिटेल बाय क्लिकिंग। यहाँ पे आपको वो चेक करना है कि आपका जो भी आपने डिटेल फिल किया, जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी से आते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपकी मदर माँ का नाम क्या है, आपके फादर पिता का नाम क्या है, आपका पता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको सीक्वेंस में आपको क्या कर लेना है, टैली करके जो है सही का निशान आपको मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना है। आप जो भी ऑप्शन है सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन मिलेगा। पे विथ रोजगार पे, इजी पे या पे विथ पे गवर्नमेंट। यहाँ से आपको देखिए बीए के लिए 650 रुपये का पेमेंट आपको यहाँ पे पे करना है। तो वो पेमेंट आप यहाँ से ऑनलाइन यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से जो है पे आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते थे, क्यूआर के माध्यम से पैसा पे करते हैं मोबाइल के मदद से। ठीक है, पेमेंट हमारा यहाँ पे देखिए पे हो चुका है। 650 रुपये का पेमेंट लगेगा बीए एडमिशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल होता है, आपका जो एप्लीकेशन रिसीविंग है या आप ये कह सकते हैं फाइनल प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप पेमेंट रिसीविंग भी जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट कटा हुआ है 650 रुपये का, उसकी भी रिसीविंग है यहाँ पे देते हैं। ठीक है, जिसमें ट्रांसफ़र से रिलेटेड काफ़ी डिटेल होता है। आप इसको प्रिंट करके जो है अपने पास रख सकते हैं। हो सकता है एडमिशन के टाइम इसकी भी ज़रूरत आपको, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, तो इसको भी आप सेव करके रखिएगा अपने कंप्यूटर या मोबाइल में। ठीक है, अब जो है कि हम क्या करेंगे, चलते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए डैशबोर्ड पे हम चलेंगे यहाँ से, यानी होम पेज पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं माई एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देखिए प्रिंट फॉर्म आपको मिलेगा। ठीक है, प्रिंट फॉर्म में आपने जो अभी तक फॉर्म फिलअप किया उसका फाइनल प्रिंट पीडीएफ फॉर्म में यहाँ से 3 पन्ने का 3 पेज का मिल जाएगा। आपको इसको सेव करके रख लेना है। एग्जामिनेशन के बाद जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या एग्जामिनेशन जब आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ डिटेल मांगा जाएगा तो आप इसका यूज कर सके। सर देखा आपने, प्रोसेस काफ़ी इजी है। आप खुद से भी जो है ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं और आप जो भी कोर्स जो है सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका पेमेंट आपको कटाना होगा, पेमेंट पे करना होगा, आपकी रिसीविंग जनरेट हो जाएगी, आपको फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो देखने के लिए क्रैक फार्मर टेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।